नमस्कार छात्राः छात्राः अस्मि राजकुमार आर्य भवतां ऑनलाइन संस्कृत शिक्षकः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किम शब्द के स्त्रीलिंग के बहुवचन में प्रश्न निर्माण, और वो प्रश्न निर्माण कैसे होते हैं हम एक एक उदाहरण से समझेंगे। तो देखते हैं, पहले यहाँ किम है, किम मीन्स क्या है, और स्त्रीलिंग में है, प्रश्न निर्माण हम इसके बनाएंगे। अब यहाँ हम स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ विभक्ति लिखी हुई है, यहाँ जो वचन लिखे हुए हैं। तो यह विभक्ति है, बहुवचन में हम देखते हैं उदाहरण। यहाँ तो विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है और सप्तमी है। ये 7 विभक्तियां हैं, और 7 विभक्तियों में किम के स्त्रीलिंग में बहुवचन के रूप कैसे होते हैं वो देखते हैं। यहाँ काहा है और यहाँ भी काहा, ये दोनों सेम से आपको दिखाई देंगे। द्विवचन में भी आपको के और के थे यहाँ, और यहाँ काहा और काहा ये दोनों सेम आपको दिखाई देंगे। और तृतीया के बहुवचन में का भी बनता है, पंचमी के चतुर्थी के एकवचन बहुवचन में काभ्य बनता है, और षष्ठी के एक वचन में बहुवचन में कासाम बनता है, और यहाँ कासु बनता है। इस तरह से ये शब्द हैं जिनसे हम प्रश्न निर्माण करके वाक्य बनाएंगे, उदाहरण सहित देखेंगे। तो अब देखते हैं, प्रथम व्यक्ति का उदाहरण देखेंगे। यहाँ ये है कहा है, तो कहा है तो किस तरह से वाक्य बनेगा देखते हैं। यतः यत्र तत्र, इस तरह से थोड़ा अलग बना के दिया। तृतीय तत्र में से जहां तहां, मतलब यह है कि यहां और वहां भी कह सकते हैं आप। यहाँ बालिकाः सन्ति, इस तरह से है यहाँ। और यहाँ है प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन बालिका है। तो यह यत्र तत्र, जहां तहां बालिका सन्ति, लड़कियां हैं, महिला जो है गर्ल्स हैं। तो इसका हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे। तो यत्र तत्र को जैसे लिखेंगे जैसा है, और जहां तहां जैसे बोलते हैं हम तत्र का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आएगा यहाँ बालिका की जगह पर काहा, उसी का प्रथमा का बहुवचन। और संति जैसा है उसी का हम देखेंगे यहाँ उदाहरण। यहाँ प्रश्न निर्माण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो यत्र तत्र काहा संति, तो वहां बालिका संति था, लड़कियां हैं। काहा संति, यहाँ कौन है। तो इस तरह से आपको प्रथम व्यक्ति का उदाहरण है यहाँ वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसी का चतुर्थी द्वितीय द्विवचन में, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन में उदाहरण हम देखेंगे। तो किस तरह से बनते हैं वो जानते हैं, वो है आगे। मैं इसको रेज करता हूं यहाँ इस तरह से, और फिर पता लगता है किस तरह से वाक्य बनते हैं। आगे है सह बालिकाः पश्यति, इस तरह से वाक्य है यहाँ। और इसको हम अध्ययन करेंगे क्योंकि हमें इसका प्रश्न निर्माण बनाना है। सह बालिकाः पश्यति, वो लड़कियों को देखता है। अब आपने देखा होगा वहां प्रथमा के बहुवचन में भी काहा था, और द्वितीय के बहुवचन में भी काहा है, क्योंकि वहां करता था तो बालिकाएं हैं हमने कहा था, और यहाँ प्रथमा का बहुवचन द्वितीय का बहुवचन है, तो यहाँ को कारक चिन्ह आता है। तो सह बालिकाः पश्यति, वह बालिकाओं को देखता है। क्योंकि को है तो द्वितीय विभक्ति को हमें मानना पड़ेगा। हम इसे प्रथमा का बहुवचन नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हमें इसका अर्थ को में हम चाहते हैं, द्वितीय विभक्ति में हम इसको लगा करके वाक्य बनाना चाहते हैं। और तो इसको करेंगे हम तत्र बालिकाः सन्ति, वहां सह बालिकाः पश्यति, वह लड़कियों को देखता है। तो अब यहाँ प्रश्न निर्माण करेंगे। तो सह को रखेंगे सह, और बालिका के ऊपर आएगा काह, और फिर आएगा सन्ति। यहाँ संति आएगा, फिर बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो सह काह पश्यति, वह किनको देखता है, इसका यह अर्थ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हमें द्वितीय व्यक्ति में ही अर्थ इसका हम चाहते हैं, तो हमें द्वितीय व्यक्ति ही मानना पड़ेगा। अगर हम इसे माने नहीं, हम तो प्रथमा का बहुवचन मानेंगे, तो वो अर्थ नहीं आएगा सही। वो सही अर्थ नहीं आने की वजह से वाक्य जो है, कहने वाला जो वक्ता है उसका जो अभिप्राय है, उसकी जो इच्छा है समझने की द्वितीय व्यक्ति में, वो नहीं हो पाएगी और वाक्य गलत माना जाएगा। इसलिए हम मानेंगे इसके द्वितीय का बहुवचन। अब हम देखते हैं तृतीया के बहुवचन में, यहाँ है
सह पत्रिका भी इस तरह से समयम यापयति इस तरह से है। वाक्य ये है और हम इसको करेंगे रेखांकित। ये है सह वह पत्रिकाओं के माध्यम से अपना समय बिताता है, पत्रिका पढ़ता है, समय बिताता है। तो तृतीया का बहुवचन है, तो हमें यहाँ करेंगे सह को लाएंगे वही, कोई परिवर्तन नहीं, पत्रिका ये आएगा का भी, ये है तृतीया का बहुवचन, तो का भी का प्रयोग करेंगे। सब का भी इस तरह से, समयम इस तरह से, और यापयति मीन्स बिताना है, समय यापन करना इस तरह से, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। सह का भी समय में यापयति, वह किसके माध्यम से अपना समय बिताता है, तो यहाँ यापयति मीन्स बिताना। तो इस तरह से यहाँ तृतीय व्यक्ति वाला जो उदाहरण है ना वो भी कंप्लीट होता है बहुवचन में। अब हम देखते हैं चतुर्थी व्यक्ति वाला उदाहरण। चतुर्थी व्यक्ति का जो उदाहरण है वो इस तरह से समझेंगे, वो है इस तरह से माता बालिकाभ्यः काभ्यः, ठीक है ना, बालिकाभ्यः फलानि ददाति इस तरह से है, यह वाक्य है। और बाद में प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो हमें इसको अंडरलाइन करना होगा। तो माता बालिकाभ्यः फलानि ददाति, माता जो है वो बालिकाओं के लिए अर्थात बेटियों को फल देती है, तो देने का इसमें चतुर्थी होती है, इसलिए हमने यहाँ बालिकाभ्यः प्रयोग किया है। तो अब यहाँ लगेगा चतुर्थी का बहुवचन, तो तृतीया का बहुवचन ये है, चतुर्थी का बहुवचन ये आएगा। तो ये इसको हम यहाँ लिख के वाक्य बनाएंगे, माता में कोई अंतर नहीं आएगा, माता ही आएगा, और बालिकाभ्यः की जब आएगा काभ्यः, फिर फलानी कोई शब्द आएगा, फलानी कोई परिवर्तन नहीं, और फिर ददाती आएगा, वही ददाती इस तरह से ये आएगा, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा माता किनको फल देती है। तो इस तरह से पंचमी व्यक्ति का जो है उदाहरण, चतुर्थी व्यक्ति वाला उदाहरण भी आपका पूर्ण होता है। अब हम देखते हैं इसके बाद पंचमी व्यक्ति का उदाहरण, वो कैसे बनता है उसको हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो यहाँ हम लेते हैं 5 और उसके बाद उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ क्या है, क्योंकि पंचमी का बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। शिक्षिका माने लेडी टीचर, बालिकाभ्यः इस तरह से, शिक्षिका बालिकाभ्यः दूरम गच्छति इस तरह से है यहाँ। और यहाँ है ये रेखांकित शब्द। तो शिक्षिका जो है वो टीचर है लेडी, वो कहते हैं कि बालिकाभ्यः जो लड़कियां हैं वहां उससे दूर जाती है। शिक्षिका जो है बालिका से दूर जाती है, तो दूर के अर्थ में पंचमी आती है। तो अब क्या है, पंचमी का एक बहुवचन क्या है, काभ्य। तो यहाँ प्रयोग करेंगे, शिक्षिका जैसा है वैसे लिखेंगे इस तरह से, और फिर आएगा यहाँ काभ्य ऐसा करेंगे, और दूरम फिर इस तरह से लिखेंगे, और गच्छति को फिर इस तरह से लिखेंगे यहाँ, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रश्नवाचक का हो जाएगा, शिक्षिका किन से दूर जाती है, क्योंकि काभ्य का अर्थ होता है किन से। तो इस तरह से पंचमी व्यक्ति का उदाहरण भी आपका यहाँ पूरा होता है। अब देखते हैं षष्ठी व्यक्ति का उदाहरण। षष्ठी व्यक्ति के उदाहरण में हम देखेंगे यहाँ कैसे बनते हैं। एतानि फलानि, ये फल, ठीक है ना, एतानि फलानि ये सब फल महिला नाम संति
अब क्या है, ये सारे फल महिलाओं के हैं, ठीक है ना। फलाने के हम वस्त्राणी प्रयोग कर सकते हैं, भोजनानी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी है हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ। तो हम इसको बनाएंगे प्रश्नवाची चिन्ह के लिए, यहाँ रेखांकित करेंगे इसको और वाक्य बनाएंगे। प्रश्न निर्माण कैसे होता है वो देखेंगे। यहाँ है एतानी फलानी, वही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। फलानी का प्रयोग भी करेंगे इसी तरह से। महिला नाम जाएगा तासाम और फिर आएगा समिति, इस तरह से। और प्रश्नवाचक वाक्य आप देखो षष्ठी के बहुवचन में पुल्लिंग में, वो तो वहां था केशाम, यहाँ है कासाम। तो कासाम संति, ये सारे फल किनके हैं, इस तरह से यहाँ प्रश्न हम बना देंगे और वाक्य बन जाएंगे एतानी फलानी कासाम संति। अब हम देखते हैं एक उदाहरण बचा है आपका सप्तमी का बहुवचन का, वो हम देखते हैं कैसे बनेगा। वो बनेगा इस तरह से, यहाँ हम देखते हैं नंबर 7 और 7वीं विभक्ति में हम बना रहे हैं, इसलिए ऐसे। और उदाहरण हम देखते हैं। अब है माता, ठीक है ना। बालिकासु, बालिकासु माता, बालिकासु, इस तरह से। और इसको करेंगे रेखांकित, आगे लिखेंगे विश्वासम, ठीक है ना, और करोति, इस तरह से ये वाक्य बनेगा। और लास्ट में प्रश्नवाचक, लास्ट में पूर्ण नाम लगाएंगे। माता बालिकाओं पर विश्वास करती है, तो पर है इसलिए जो है यहाँ आ जाएगा सप्तमी का बहुवचन। अगर हम बालिकासु शब्द लगाएं, वाटिकासु लगा लेते हैं तो आ जाएगा वाटिका में। फिर आगे उसी तरह से वाक्य बन जाएगा माता वाटिकासु भ्रमणम करोति, माता वाटिका में या पार्क में भ्रमण करती है, पार्कों में भ्रमण करती है। लेकिन हमने विश्वासम करोति लिया है, इसलिए हमने बालिकासु शब्द का प्रयोग किया है। तो अब जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा, माता कासु विश्वासम, विश्वासम करोति, करोति, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देंगे। माता किन पर विश्वास करती है। तो इस तरह से ये 7 जो उदाहरण हैं मैंने आपको विभक्ति वाइज बताए हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बार बार मैंने इसलिए बताई उदाहरण देकर के, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं कि किस तरह से हम लिंगानुसार प्रश्न निर्माण करते हैं, किस तरह से हम उन वाक्यों को हर विभक्ति में, हर वचन में बना के देखते हैं। तो वो लगता है कि ये सारी चीजें लगभग एक दूसरे से मिली हुई हैं। एक बार इनका अगर ध्यान से मन लगा करके आप अगर एक बार से पढ़ लेंगे तो ये सारी चीजें आसानी से आप समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो को समाप्त करता हूँ। और अब तीनों लिंगों में जो है ना प्रश्न निर्माण के जो वाक्य हैं वो सब कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ धन्यवाद।